जय श्री बद्री केदार दोस्तों। आज हम लोग अपनी बद्री केदार की यात्रा को स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग में ये 5 बज रहे हैं और हम लोग जितना जल्दी हो सके उस समय निकलेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा भगवान जी को हाथ वगैरह जोड़ लेते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं। तब तक दिया वगैरह जला लेता हूँ। आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। पहले भगवान जी की दिया बत्ती कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने सफ़र को निकलेंगे। आज अगर मौसम और रास्तों ने साथ दिया तो हमारा प्लान है कि हम लोग आज तुंगनाथ तक जाएंगे और तुंगनाथ देव के दर्शन करेंगे। देखिए हम लोग तुंगनाथ के जो समिट है ऊपर, जो कि सबसे ऊंचा मंदिर है, वहाँ तक पहुँचते नहीं तो फिर हमें चोपता में रुकना पड़ेगा। अगर देर हो गई तो हमारा तो टारगेट है कि हम लोग आज कम से कम तुंगनाथ मंदिर तक पहुँच जाएं। यात्रा में निकलने से पहले पापा मेरे को टीका वगैरह लगा रहे हैं। ये पैकिंग हो चुकी है हमारी, बस हम अब निकलने को तैयार हैं। ये मेरे मामा का बेटा जो मेरे साथ इस ट्रिप पे है, हिमांशु है इनका नाम। ये पूरे ट्रिप में साथ ही रहेंगे और हम लोग बस अब निकल ही रहे हैं। जितना सामान हो सकता है उतना हमने कैरी कर लिया है। बस अब हम लोग निकलते हैं आगे के रास्ता को आप लोगों को दिखाते हुए। तो दोस्तों इस समय 5:30 बज चुके हैं और हम लोग अपनी यात्रा के लिए निकल गए हैं और हमारे वहाँ से तुंगनाथ लगभग 290 किलोमीटर दूर है और हम लोग को वहाँ पहुँचने में लगभग 10 घंटे का समय लग जाएगा। इसलिए हम लोग टाइम से निकल गए हैं। हमारा टारगेट है कि हम वहाँ लगभग 5 बजे तक पहुँच जाएं। इस समय हम लोग काठगोदाम के पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने के लिए रुके हुए हैं। तो देखिए इस समय मौसम कितना सुहाना हो रहा है और हम लोग बस अब अपनी गाड़ी की टैंकी फुल कराते हुए आगे के लिए निकलते हैं, क्योंकि ऊपर को पेट्रोल थोड़ा महंगा हो जाता है, तो इस वजह से बस हम लोग अब निकल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी दोस्त हल्द्वानी से तुंगनाथ के लिए जाना चाह रहे हैं, उन लोगों को जो बद्रीनाथ वाला हाईवे है वही लेना पड़ेगा और कर्णप्रयाग जो जगह पड़ती है वो एक कॉमन पॉइंट रहेगी जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग देवप्रयाग होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचेंगे और हम लोग गैरसैंण होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचेंगे। कर्णप्रयाग से तुंगनाथ जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक आप गोपेश्वर होते हुए जा सकते हैं और दूसरा रुद्रप्रयाग होते हुए। पर गोपेश्वर वाला रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल और सीनिक है, तो मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि उसी रास्ते जाएँ और वो थोड़ा छोटा भी है। जो आप लोग देख रहे हैं ये इस समय यहाँ पर को बहुत ही फेमस पायलट बाबा का आश्रम है। तो आप लोग यहाँ पर को आके दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पर को मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई है। बाबा जी के आश्रम में आके आप आशीर्वाद ले सकते हैं। समय हम लोग अब नाश्ता करने के लिए रुके हैं। ये गर्म पानी करके जगह पड़ती है, ये कृष्णा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट है। आप लोग भी अगर कभी यहाँ से जाना हो, ये खैरना और गर्म पानी के वहाँ पे पड़ता है। वैसे खैरना हुआ ये जगह, यहाँ पे ज़रूर खाइएगा, काफ़ी बढ़िया रहता है इन लोगों की सर्विस। आप लोग दिखाऊँगा यहाँ पे क्या क्या है। चल आजा। ये हमारा नाश्ता आ गया है। हमने यहाँ पर को आलू के पराठे और पनीर के पराठे मंगा रखे हैं। कैसा हो रहा है मानसू? ये बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को यहाँ पर वो पहाड़ी टेस्ट जो होता है रिकमेंड करेंगे नहीं करेंगे इधर आने के लिए? तो ये कृष्णा रेस्टोरेंट है, फैमिली के साथ कृष्णा रेस्टोरेंट है ये। खैरना से थोड़ा सा, खैरना भी मान लीजिए इसको,
कभी भी आप लोग अगर यहाँ से जाएं तो एक बार यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया रहता है। ये इनका काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ पर वो छोले समोसे हैं, ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। कैसा आ रहा चाय का फ्लेवर? चाय बहुत अच्छी रहती है इनकी, चाय आप ज़रूर से ट्राई करेगा इस जगह पर। इस समय हम लोग बस अब यहाँ से रानीखेत के लिए निकल रहे हैं और ये पीछे आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। ये कोसी नदी है यहाँ पर, ये देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है इस समय। और हम लोग बस अब निकल ही रहे हैं यहाँ से, खा पी के हम लोग ने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। बुजान करके जगह रहती है, यहाँ से आप लोगों को ऊपर को जाना है, नहीं तो आप लोग बेताल घाट की तरफ को चले जाएंगे। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है आपको यहाँ इस जगह से। और अब सीधे सीधे ही है यहाँ से रास्ता, ऐसा कोई ज़्यादा मुड़ना वगैरह नहीं है हम लोगों को कहीं पर को भी। दोस्तों, आप लोगों को खैरना से रानीखेत वाला हाईवे लेना है और इसी में आगे चौखुटिया, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर सब पड़ेंगे। और जैसा कि आप रास्ते में देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स और रेस्टोरेंट वगैरह पड़ रहे हैं, तो रास्ते में खाने की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और रोड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं इस जगह पे पहुंचने के लिए। कहीं कहीं पर को थोड़ी बहुत जगहों पे हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है, पर ओवरऑल रोड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो आप लोग अच्छी स्पीड को मेंटेन करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि रास्ते में बहुत ही अद्भुत तरह के पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं और रास्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस समय अभी 9 बज रहे हैं और हम लोग अब रानीखेत पहुंचने वाले हैं। हम लोग टाइम के हिसाब से ही सही चल रहे हैं वैसे, तो उम्मीद है कि हम लोगों को जो टारगेट रहा है इस आज का कि हम लोग तुंगनाथ तक पहुंच जाएंगे। ये हम लोग रानीखेत एंटर कर रहे हैं, तो देखिए शायद हम लोग टाइम से तुंगनाथ पहुंच जाएं। तो आगे का जैसा भी रास्ता रहता है वो सब मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। और अब रानीखेत का थोड़ा आपको व्यू वगैरह दिखाते हुए चलते हैं। यहाँ पर से देखिए ये कुमाऊं रेजिमेंट वाला, कहीं से भी डाल दो समय तो खुलाइए, ऊपर से चल रहे हैं। ऊपर से ये कुमाऊं रेजिमेंट का गेट है और ये छावनी परिषद रहती है इन लोगों की, तो कैंट एरिया है ये, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये। रानीखेत वैसे जनरली पूरा कैंट एरिया ही है, पर घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये। कभी भी अगर आप लोगों को यहाँ आना हो तो आप लोग आ सकते हैं इस जगह पे घूमने के लिए। तो इस समय अब हम लोग ये दोराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर को पहुँच गए हैं। ये जो कुमाऊं में इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्वर्गीय बिपिन चंद्र त्रिपाठी जी के नाम पे है ये। दोराहाट पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर दूर है इस समय हम लोग। और आगे का रास्ता भी अब मैं आपको बताते रहूँगा क्या क्या पड़ता है। इसके बाद हमारा चौखुटिया करके जगह पड़ती है, वो आएगी रास्ते में, उसको भी दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी आप रास्ते को एंजॉय करते हुए रहिए, रास्ता देखते रहिए कितना प्यारा है पूरा। तो इस समय हम लोग दोराहाट पहुंच गए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है शहर। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोराहाट की बाज़ार में जो ये चौक पड़ता है, इससे आपको लेफ़्ट कट लेना है, राइट वाला कट आपको दूनागिरी और अल्मोड़े को लेके जाएगा और सीधे आपको बद्रीनाथ हाईवे को लेना है। इसी में आगे चलते हुए आप लोग आसानी से चौखुटिया को पहुंच सकते हैं। राइट ये पुल से इस समय हम लोग अभी चौखुटिया पहुंच चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर को ये रामगंगा नदी है जो यहाँ पर को बहती है। और इस जगह के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसको चौखुटिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहाड़ी में जो चौखुटिया का सब मतलब है वो है 4 खुट। 4 खुट मतलब 4 पाँव। तो ये जो जगह है ये 4 एंड से जुड़ी हुई है।
जिसमें से इसका एक रास्ता आपका रामनगर को जाता है, एक रास्ता आपका गैरसैंण को जाता है, ऐसी एक अल्मोड़े को जाता है और एक इनका यहाँ पर कोई लोकल जगह है उस जगह को जाता है, इसलिए इसको चौखुटिया जग कहा जाता है। और ये काफ़ी अच्छी खासी मार्केट है। यहाँ पर को बिल्कुल इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है क्योंकि ये बिल्कुल नदी से लगी हुई जगह है और घाटी टाइप की है। अब हम हल्के हल्के दोबारा से पहाड़ की तरफ को बढ़ेंगे, जो कि यहाँ से अगला स्टेशन गैरसैंण रहता है। तो अब हम आपको अगला गैरसैंण दिखाते हैं, तब तक आप बीच में रास्ते को एंजॉय करिएगा। चलिए। दोस्तों इस समय ये लगभग 11:55 हो रहे हैं और हम लोग अपने टारगेट से, जो हमको तुंगनाथ का है, तो लग रहा मेरे को कि हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। इस समय हम लोग अभी गैरसैंण पहुंच गए हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये देखिए, वैसे शहर इतना बड़ा है नहीं है, अभी हल्के हल्के करके डेवलपमेंट हो रहा है इस जगह पर। यहाँ से कर्णप्रयाग भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो अभी जब कुछ दिनों बाद यहाँ पर को रेलवे लाइन आ जाएगी तो थोड़ा डेवलपमेंट और ज़्यादा हो जाएगा। अभी शहर ज़्यादा फैला नहीं है, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि ये बस इसकी जो बाउंड्री है मेन शहर की वो लगभग ख़त्म ही हो गई है और यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर सचिवालय स्थित है। आप देख सकते हैं कि गैरसैंण वैली किस तरह की दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये। समर कैपिटल पर आप लोगों को पता नहीं दिख पा रही कि दिख पा रही है, बिल्कुल टॉप पे जो पहाड़ है उस पर बना रखी है। इसको भरारी सेठ कहते हैं। यहाँ पर वो 13 किलोमीटर दूर है इस जगह से, ये मतलब रास्ता कटता है इसके लिए। तो इस जगह पे है ये, पानी कितना साफ आ रहा है। ये भी कुछ दिख तो रहा नहीं है क्योंकि सब सनलाइट पड़ रही है डायरेक्ट। चौखुटिया और गैरसैंण कुमाऊं और गढ़वाल की बाउंड्री बनाते हैं और गैरसैंण जो जगह है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। और अभी आगे मैं आपको जो गढ़वाल में पवार राजवंश हुए उनकी जो राजधानी थी चांदपुर गढ़ी, उसको भी दिखाता हूँ, तो आप ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्तों इस समय हम लोग अब ये चांदपुर गढ़ी जो जगह है यहाँ पर को है और माना जाता है कि जो गढ़वाल में पवार राजवंश है वो इसी जगह से स्टार्ट हुआ है। यहीं पर को जो इनके राजा रहे थे कनकपाल, उन्होंने 52 गढ़ों को जीत के यहाँ पर को अपनी राजधानी स्थापित करी थी और इसी जगह से जो पवार राजवंश हैं उनका स्टार्टिंग हुई थी, उनके जो राजवंश की है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर वो क्या क्या है। तो अभी हम लोग अब चांदपुर गढ़ी की तरफ को जा रहे हैं। ये यहाँ से लगभग 800 मीटर करीबन ऊपर जो राजा का महल रहा करता था किसी ज़माने में, मैंने आपको बताया था। कनकपाल जो यहाँ के राजा रहे हैं, उन्होंने इस जगह पे जो यहाँ के छोटे 52 अलग अलग जगह पे राजा हुआ करते थे, उन सबको जीत के अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी पर बनाई थी। ये देखिए, अब महल के खाली अवशेष ही बचे हैं यहाँ पर को और ये साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है। तो उन्होंने जो चीज़ें रिस्टोर हो सकती थी उसको कर रखा है। ये किसी ज़माने में राजा की बाउंड्री वगैरह रहा करती थी और ऊपर अभी थोड़ी देर में उनका महल वाला जो इलाका है वो भी आपको दिखाएंगे। करेंटली तो वहाँ पर कोई एक मंदिर ही बचा हुआ है, पर जो इस हाइट पे आके इतना बढ़िया ये महल का निर्माण किया गया था, आप उनकी जो कारीगर है उन लोगों के काम को देखिए, कितने एक्सपर्ट हुआ करते थे उस टाइम पे जब टेक्नोलॉजी उतनी नहीं हुआ करती थी। तो दोस्तों यही है वो जगह जहाँ पर से पवार राजवंश की स्थापना हुई थी। और ये देखिए, उस ज़माने पे इतने बड़े बड़े पत्थर इस जगह पे किस तरह लाए गए होंगे, ये अपने आप में ही एक अद्भुत कलाकारी है। ये यहाँ पर को कोई सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाया गया है, शायद उस टाइम पे इसी के थ्रू सीढ़ियों का निर्माण हुआ करता होगा और इन्हीं से चढ़ा जाता होगा। और यहाँ पर को कुछ जानकारी भी है इस जगह के बारे में, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
ये देखिए जो राजा के महल के अवशेष बचे हुए हैं, उनमें से अब सिर्फ यहाँ पर कोई एक मंदिर ही स्थित है। बाकी तो लगभग ये ध्वस्त हो ही चुका है, जिसमें से मंदिर ये है इसमें। बाप रे, पत्थर कैसे हो रहे हैं। कोई है क्या अंदर? ये देखिए यहाँ पर को जो ये मंदिर है उसमें ये मूर्तियाँ स्थापित करी गई हैं, और माना जाता है कि जो नंदा देवी माता है वो इन्हीं की इष्ट देवी थी। ये देखिए ये कितना गजब की कारीगरी करी गई है यहाँ पर को। इस जगह से ही पूरा खुला हुआ है और बाहर से सिर्फ इतना सा इसमें जगह दी गई है। अब आपको एक पूरा राउंड दिखा देते हैं इस जगह का, क्या क्या इस जगह पर बचा हुआ है। वैसे काफ़ी हद तक तो चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं, पर जितना भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर को बचा पाए हैं वो सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। देखिए जो खिड़की में आपको अंदर से दिखा रहा था वो इस तरह की रहती है। यहाँ से लगता है कि सिर्फ इतना ही होल है, पर अंदर से पूरी खुली हुई है। हाँ वही रहता होगा। ये देखिए ये महल बिल्कुल ऊंचाई पर को है, जहाँ से आप पूरे इलाके का निगरानी कर सकते थे। इसीलिए राजा ने अपनी राजधानी इस जगह पर बनाई थी। और आप कारीगरी देखिए यहाँ पर को, पत्थरों में कुछ कुछ बची हुई है। ये इतनी गजब कारीगरी करी गई है ये। आइए जो और बचे हुए अवशेष हैं वो दिखाता हूँ आपको, क्या क्या है यहाँ पर को बचा हुआ। ये राजा के दुर्ग के जो बचे हुए अवशेष हैं, यहाँ पर को उनकी अलग अलग चीज़ें रही होंगी उस ज़माने में। अभी तो कुछ ही चीज़ें बची हुई हैं ये। जैसा कि अभी हमने आपको अभी चांदपुर गढ़ी के दर्शन करवाए, और जो मैंने आपको बताया था कि जब कनकपाल जी ने इसी जगह से अपनी राजधानी स्टार्ट करी थी और पवार राजवंश को स्टार्ट करा था, तो अब हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि तुंगनाथ तक पहुंच जाएं। तो आप लोगों को अब लेके चलते हैं तुंगनाथ को, चलिए। आप लोग देख सकते हैं कि इस समय 2:22 हो रहे हैं और इस समय हम लोग कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर से जो तुंगनाथ की डिस्टेंस है वो लगभग 82 किलोमीटर्स है। तो हम लोग अपने टाइम के हिसाब से तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, और जहाँ तक हमको उम्मीद है कि 4:30-5 बजे तक हम लोग चोपता में पहुँच जाएंगे और वहाँ से जो ट्रैक है वो स्टार्ट कर सकेंगे। अभी तक तो मौसम वगैरह सही लग रहा है, आगे देखते हैं कैसा होता है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये इस समय चमोली है, और यहीं पर से आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए जो रोडें कटती हैं वो लेनी रहती है। जो लेफ़्ट वाली रोड है वो केदारनाथ और राइट वाली रोड बद्रीनाथ को जाती है। चमोली से गोपेश्वर 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और गोपेश्वर से जो तुंगनाथ है वो लगभग 40 किलोमीटर दूर है। पर इस 40 किलोमीटर को ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि जो रोड्स हैं वो सिंगल लेन हो जाते हैं। और ये पूरा इलाका जो है वो जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर को सीनिक ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलती है। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। लगभग 3:30 बजे हम लोग गोपेश्वर के आसपास पहुँच गए हैं, और यहाँ पर से अब थोड़ी दूर रहता है, पर मौसम अचानक बदलना स्टार्ट हो गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि रास्ते में बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और 4:30 बजे के आसपास हम लोग मंडल के जंगलों में हैं।
घर से चलते हुए जो हमने टारगेट रखा था कि 5 बजे तक हम लोगों को चोपता पहुंचना है, तो वो तो हमने लगभग अचीव कर लिया है। पर मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है और ऐसे में ट्रैक करना सही नहीं रहेगा। तो अब चोपता पहुंच के डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। अगर बारिश रुकी तो देखते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर को रुक के कोई रूम वगैरह देखेंगे। इस समय हम लोग ये चोपता पहुंच चुके हैं और गाड़ी वगैरह पार करके देखते हैं क्या रहता है फिर आगे का स्टेटस, और आप लोगों को भी अपडेट देते हैं। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहें। तो इस समय हम लोग अब चोपता पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर को बारिश और बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा हो रही है बारिश। ये देखिए मैं इस समय छाता लेके खड़ा हूँ यहाँ पर को, और क्या जिसकी वजह से अब हम लोगों ने तुंगनाथ आज के दिन तो जाना ड्रॉप कर रखा है, कल सुबह सुबह जाएंगे। इसलिए अभी के लिए तो आज यहीं पर को रुकने का हमारा प्लान है। कैंप साइट्स वगैरह दिख रही हैं, उनमें बातचीत करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है इस समय, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर को। देखिए ऊपर आपको बर्फ़ वगैरह दिख रही होगी, सारी पहाड़ियों में यहाँ पर को बर्फ़ गिर चुकी है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। यहाँ के फिर अब मैगी खानी पड़ रही है। इस समय तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पर को, ये गर्म मैगी भी गर्म नहीं लग रही है हम लोगों को। चाय तो पी लिया हम लोगों ने यहाँ पे। दोस्तों हमने यहीं पर को रुकने का फ़ैसला कर लिया है। इस समय अब हमने रूम वगैरह ढूंढ लिया है। अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर को रूम थोड़ा मिलना कठिन ही होते हैं। बहुत हालत ख़राब होगी हमारा रूम ढूंढने में। और ये सामने देखिए मौसम लगभग खुला है और ये चौखंबा की पहाड़ियाँ हैं। पूरा देखिए कैसा बर्फ़ से पट गया है ये पूरा का पूरा यहाँ पर को। और ऊपर यहाँ जो नॉर्मल पहाड़ है उनमें भी तक बर्फ़ गिर गई है। ये मई की आज 19 तारीख हो गई है और यहाँ बर्फ़ गिरना रुक ही नहीं रहा है इस बार। रात का जो खाना खाया हमने वो इस जगह पे खाया, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था और रीज़नेबल भी था। 300 रुपये में 2 लोगों का खाना हो गया हमारा। और आप लोग देख सकते हैं अभी रात का समय है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर को। सारे कमरे लगभग फुल ही हैं, जिस वजह से यहाँ पर को बारगेनिंग वगैरह नहीं हो पा रही है। और ये मंदिर का एंट्री गेट है, बस इसके थोड़े बगल में हमने कमरा लिया हुआ है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये तुंगनाथ का स्टार्टिंग गेट है, बस इसी के थोड़ा बगल में हमने कमरा ले रखा है। वैसे यहाँ पर को आपको मिल जाएंगे कमरे वगैरह, क्योंकि काफ़ी सारे होम स्टे और वो खुले हुए हैं यहाँ पे। सबके रेट अलग अलग हैं, आपकी किस्मत भी है कि कौन आपको मिल जाता है। अभी जो हमने लिया है वो दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही है। यहाँ पर से जो दिख रहा है ये वाला लिया है हमने। तो यहाँ पर को जो मंदिर के नीचे अगर रुकने के लिए आपको कमरे वगैरह चाहिए रहते हैं, तो देखिए ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी यहाँ पर को बिल्कुल 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगी। पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रूम हमने लिया है ठीक ठाक है। ये इसमें इन्होंने 2 कंबल दिए हुए हैं, 2 बेड हैं और दोनों के लिए 2-2 कंबल हैं। और यहाँ पर को अटैच टॉयलेट है यहाँ पर को, और कुर्सी वगैरह है। अब थोड़ा बहुत देखिए एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, पर रेट लगभग वही 1200 से 1500 के बीच में रहते हैं। इसके अलावा कुछ टेंट्स वगैरह भी रहती हैं, तो उनमें भी आप लोग रह सकते हैं। वही 1000 से 1200 पर बंदा होता है, पर उसमें खाना इंक्लूड रहता है। इसमें खाना इंक्लूड नहीं है। और अगर आप लोगों को यहाँ पर को नहाने वगैरह के लिए गर्म पानी चाहिए तो उसके लिए भी पे करना पड़ता है, जो कि 100 रुपया पर बाल्टी होता है। और हम लोगों ने भी ये रूम जो लिया है ये इस समय 1300 रुपये में लिया है, और 2 बाल्टी गर्म पानी चाहिए रहेंगी। मंदिर जाने से पहले नहाएंगे, तो कुल मिला के 1500 रुपये का बैठ रहा है यहाँ पर को ये। तो अभी के लिए आप लोगों को गुड नाइट कहते हैं और कल आप लोगों को तुंगनाथ जी के दर्शन करवाएंगे। तब तक आप इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।